हेलो एवरीवन। आजकल वन विभाग का वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह चल रहा है 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। तो इसलिए हम लोग जो आगामी 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन चलता है हमारा, उसके लिए लोगों को जागरूक करते हैं कि फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट होते हैं उनको किस तरीके से कम किया जाए और उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो आज हम लोग जा रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज मोरी में। वहाँ पर हम लोग बच्चों से मिलेंगे और उनको फॉरेस्ट फायर के बारे में बताएंगे। ये यहाँ से सामने दिख रहा है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मोरी, और ये टॉन्स नदी के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है। ये है टॉन्स नदी यहाँ पर। और ये सामने है देई गांव। ये जो टॉन्स नदी है हमारे बॉर्डर के रूप में काम करती है। मतलब टॉन्स नदी के इधर सिंगतूर रेंज है और उधर सांद्रा रेंज है। आज हमारा यहाँ में हर वर्ष 15 फरवरी से 15 जून तक आधिकारिक वनाग्नि सीजन रहता है। मतलब आग लगने के जो इंसिडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा इसी अवधि में घटित होते हैं, 15 फरवरी से 15 जून तक। और उसी वनाग्नि के संबंध में, उसी वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के लिए हम लोग 1 फरवरी से 7 फरवरी तक वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, ताकि जो हमारी ये वनाग्नि की घटनाएं घटित होती है इसमें कमी आए। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोग मुझे बताइएगा कि जो फॉरेस्ट फायर होती है, कोई भी आग होती है, आग कैसे लगती है? आग लगने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है? क्यों लगती है आग? क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है जिससे आग लगती है? जैसे कारण मैम ये हमारे यहाँ तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके बाद अब घास आएगा। नहीं, वो गायों क्या है जिससे लगा के करते ना मारने की माचिस से लगा के करते सर ताकि घास आएगी। ठीक है काफ़ी बताया। ठीक है, आग लगने के लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं, जरूरी घटक होते हैं, वो 3 चीज़ें उसमें रहती है। सबसे पहला होता है ईंधन। ईंधन में आपका लकड़ी आती है, पिरूल की पत्तियाँ आती हैं, जितनी भी चीज़ों पे आग लगती है वो सारी की सारी ईंधन में आती है। और दूसरा चाहिए होता है ऑक्सीजन, और तीसरा चाहिए होता है टेम्परेचर। तो आग लगने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। अगर इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ एब्सेंट है, एक भी चीज़ नहीं है, तो फिर वहाँ पर आग नहीं लगेगी। जहाँ तक आग लगने की बात है तो मैंने बताया 3 चीज़ें। पहली ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा टेम्परेचर। तो अगर कहीं पर आग लगानी है या फिर आग किसी जंगल में लगती है तो ऑक्सीजन, क्या हम ऑक्सीजन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें तो वहाँ पर आग नहीं लगेगी? नहीं कर सकते। हम ना ऑक्सीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ ईंधन को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर किसी जगह से ईंधन को हटा दें तो वहाँ पर आग लगने के चांसेस 0 हो जाते हैं। ठीक है, आज यहाँ पर आने का जो मोटिव है वो ये है कि वैसे तो हमारा ये रहता है कि पूरी रेंज में हमको इस पूरे सप्ताह में गांव-गांव में या फिर कहीं पर भी जाकर के जो फायर की गोष्ठी करते हैं, इसीलिए कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि जो ये फॉरेस्ट फायर है या फायर के इंसिडेंट होते हैं इसमें कमी आए, लोगों को इसके नुकसान के बारे में बताएं। लेकिन मेरा ये मोटिव रहता है कि हम लोग स्कूलों में जाएं, क्योंकि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी जगह से बच्चे आते हैं और यही बच्चे जो हमारे लिए स्प्रेडिंग उसका काम करते हैं, स्प्रेडिशन का काम करते हैं कि आप लोग अपने घर जाएंगे तो अपने घरों में बताएंगे। अगर मैं वनाग्नि की बात करूँ तो पिछले साल हमारे यहाँ लगभग 2000 इंसिडेंट हुए उत्तराखंड में वनाग्नि के। लगभग 2 लोगों की तो जान गई आग बुझाते हुए, और लगभग 7 लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। और जो नुकसान हुआ, जो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों तरीके का जो नुकसान होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, लगभग 35-36 करोड़ का नुकसान हुआ वनों में आग लगने की वजह से। तो अब इस बच्चे ने मुझे बताया कि हम लोग इसलिए जंगल में आग लगाते हैं, या फिर इनके घर वाले या फिर किसी के भी घर वाले, कि नई घास आती है
तो क्या वो नई घास की वैल्यू इतनी है जितना हमारा नुकसान हुआ है? कोई भी बच्चा बताए, है इतनी वैल्यू उस घास की? नहीं है ना। तो आप लोग अपने घर वालों को इतना कन्विंस कर सकते हैं कि आग मत लगाओ। आग लगाने के फ़ायदे तो बहुत कम हैं। जो नई घास आ रही है वो फ़ायदा मान रहे हैं ना आप लोग, कि उसी के लिए हम लोग आग लगाते हैं। तो इसके अलावा कोई और फ़ायदा भी अगर कोई है तो बताओ मुझे। है कोई फ़ायदा इसके अलावा? नहीं है ना। और नुकसान क्या क्या है? नुकसान बताओ आप लोग, बताओ क्या क्या नुकसान है? खड़े होकर बताओ बेटा। नुकसान बहुत सारे हैं। सबसे पहले नुकसान तो यही है कि हम लोग जो देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं, ये ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ जो है वो चीड़ का जंगल है। तो चीड़ के जंगल की अच्छी बात है कि उसमें कितनी भी आग लगा दो, कुछ टाइम के बाद फिर से रिकवर हो जाता है, फिर से हरा दिखने लगता है। लेकिन उसके साथ जो भी स्पीशीज़ होगी, जो भी प्रजाति और होगी, चाहे वो कुछ भी हो, वो पूरी ख़त्म हो जाती है। चीड़ को हम लोग इसलिए फायर रेजिस्टेंस स्पीशीज़ बोलते हैं कि उसमें कितनी भी आग लगा दो, कुछ टाइम के लिए वो आग रहेगी। जब तक वो आग रहेगी, उसके 1 डेढ़ 2 महीने के बाद वो फिर से पूरा रिकवर होकर के हरा हो जाएगा। अभी चीड़ के जंगल की अच्छाई कहो या बुराई कहो, जो भी कह लें, लेकिन ये चीड़ के जंगल की लक्षण है इसका, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो भी प्रजाति होगी, चीड़ के क्या क्या यूजेज हैं? चीड़ इतना यूज़फुल पौधा भी नहीं है, उतना यूज़फुल पेड़ भी नहीं है। ना हम इसकी पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं चारे के लिए, ना इसकी लकड़ी इतनी अच्छी होती है कि कई सालों की ड्यूरेबिलिटी होती है उसकी। लेकिन फ़ायदा सिर्फ एक है कि एक तो ग्रीनरी दिख रही है, एस्थेटिक वैल्यू रहती है उसकी, कि देखने में अच्छा लगता है कि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं सॉइल बाइंडिंग का काम करता है। चाहे कोई सा भी पेड़ हो, ज़्यादा या कम, लेकिन वो मृदा संरक्षण का काम करता है, मृदा अपरदन होने से बचाता है। तो इस रेंज में जितना भी है, चीड़ है मैक्सिमम। और चीड़ की जो पत्तियाँ होती है वो फायर सीजन में उत्प्रेरक का काम करती है आग के लिए, कि उसमें आप थोड़ी सी भी आग लगा देंगे तो पूरा के पूरा जंगल ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। तो आज आप लोगों से मैं ये उम्मीद करती हूँ और ये निवेदन भी करती हूँ आप सभी बच्चों से कि अपने घर वालों को इस तरीके से कन्विंस करें कि जंगलों में आग मत लगाओ, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमारे पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, हमारे जैव विविधता ख़त्म हो जाएगी, हमारे जितने वन्य जीव जंतु हैं वो आग की चपेट में आकर के ख़त्म हो जाते हैं। और कई सारे ऐसे वन्य जीव जंतु हैं जिनके जो है अंडे दिए हुए रहते हैं, वो उनके जो शिशु है, नवजात शिशु होंगे, वो इस दुनिया में आ भी नहीं रखे हैं, वो भी उस आग में ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा जो इनटेंजिबल हमको जो नुकसान होता है, जिसमें कि एक तो ये हो गया कि ऑक्सीजन हमको इन पेड़ों से मिलती है, वो ऑक्सीजन देना तो ये बंद करेंगे ही करेंगे। साथ में उस दौरान CO2 का प्रोडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप लोगों को पता होगा, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है कि पर्यावरण में प्रदूषित करने का काम करता है पर्यावरण को। तो हर तरीके से आग लगने के जो है वो नुकसान ही नुकसान है। हमारी जो आग लगाएंगे तो हमारी जो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आग लगी होगी, उसकी जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता बहुत कम हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है आग लगने की वजह से, क्योंकि उसकी जो मिट्टी होती है वो जल जाती है उस जगह पे। उसमें दोबारा से कोई नया पौधा उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए आप सभी लोग अपने घर वालों को और बाहर जो भी लोग आपको मिले, अगर कभी दिखता है कोई कि जंगल में आग लगा रहा है तो उसको ज़रूर रोकें और उसको इसी तरीके से समझाएं कि भाई तुमको फ़ायदा क्या है, फ़ायदे में क्या है। वो बोलेगा कि नई घास आएगी, तो उसकी जगह उसके बदले में इतने नुकसान को क्यों झेल रहे हैं कि अगर थोड़ी सी हरी घास आ रही है तो उसके बदले में आप इतने सारे नुकसानों को झेल रहे हैं। और जो मुझे लगता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा भविष्य दें, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई भी हो, कि हम अपने आने वाले बच्चों को बहुत अच्छा भविष्य दें। हम उनको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें ये पर्यावरण, ये पेड़ पौधे हमको दे रहे हैं, वो हम कहीं से नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो काम पेड़ पौधों का है वो केवल वही कर सकते हैं। तो इसलिए जंगल में आग ना लगाएं, इस तरीके से आप अपने घर वालों को समझाएं
और आप लोग भी अगर किसी को देखते हैं कि आग कहीं पर लगी हुई है तो अपने घर वालों को भी, अपने जो आसपास लोग हैं उनको भी बोलें कि आग बुझाने में मदद करें। और हम लोगों को यानी कि वन विभाग की जो भी नज़दीकी चौकी है या नज़दीकी जो भी स्टाफ है उनको संपर्क करें कि इस तरीके से यहाँ पर आग लगी है। तो प्यारे बच्चों, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है और इसी उम्मीद से हम लोग आज यहाँ पर आए हैं कि हमारा ये जो वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह है 1 फरवरी से 7 फरवरी तक, आज हमारा यहाँ पर कार्यक्रम है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि वनों में जो अग्नि लगती है वो हर तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक है। हर वर्ष जो है करोड़ों की संपदा इसमें जल करके राख हो जाती है और हर तरीके का नुकसान ही है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर किसी को लगता है ज्ञानतावश कि इसका जो है ये नगण्य इसका फायदा है और उसके बदले में आप लोग जो है करोड़ों की संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। इस तरीके से आप सभी लोग अपने घर वालों को भी समझाएं, आप लोग भी इस चीज़ को समझें। आप लोग आने वाला भविष्य है इस देश का, तो आप सभी लोग प्लीज़ इस बात को अपने घर वालों तक जरूर पहुंचाएं। अपने क्षेत्र में जहां भी आप लोग जाएं उन लोगों को आप ये संदेश जरूर दें। इसके साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ प्रिंसिपल सर को कि आपने सर इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों को यहाँ पर आने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी लोगों का।